हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे लेसन प्लान हिंदी का 9 और इससे पहले 8 लेसन प्लान में मैक्रो के अपलोड कर चुकी हूँ अलग अलग टॉपिक में चार्ट के साथ। तो अगर आपने नहीं देखे तो वो आप देख सकते हैं। सामाजिक विषय में 40 लेसन प्लान में अपलोड कर चुकी हूँ, तो वहाँ से भी आप जो है वो फ़ायदा ले सकते हैं। ठीक है, तो आज हम करेंगे लेसन प्लान 9। तो सबसे पहले आप डालेंगे अपना नाम, उसके बाद डालेंगे कक्षा मतलब रोल नंबर डालेंगे, कक्षा अनुक्रमांक, विषय हिंदी रहेगा, उपविषय आज हम करेंगे वर्ण व्यवस्था। तो नए नए टॉपिक आपको मिलते हैं इस पे और चार्ट भी आपको साथ में मिलता है। तो दिनांक डालेंगे, कक्षा 7वीं रहेगी, समय जो अवधि है 30 से 35 मिनट और अपने ऑब्जर्वर टीचर का नाम डालेंगे। अनुदेशनात्मक उद्देश्य लिखिएगा। पाठ योजना के अंत में छात्र नियमित पठन करने में सक्षम होंगे, छात्र वर्णों की व्यवस्था को जानने में सक्षम होंगे। थर्ड रहेगा छात्र वर्णों के भागों को चार्ट की सहायता से समझने में सक्षम होंगे। और फोर्थ रहेगा छात्र वर्ण व्यवस्था को तथा उनके भागों को बताने में सक्षम होंगे। तो ये नंबर 1 डाल लीजिएगा। ये सेकंड, थर्ड और फोर्थ नंबरिंग थोड़ी गलत है यहाँ पे। शिक्षण सहायक सामग्री में आपको चौक, श्यामपट्ट, झाड़न, संकेतक आदि रहेंगे। विशेष सामग्री में चार्ट या मॉडल। तो चार्ट आपको हमेशा मिलता है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, मोटिवेशन करें, तभी मैं आगे आपके लिए वीडियो बनाऊँगी। अदरवाइज़ मैं बंद कर दूँगी वीडियो बनाने। तो अगर आपका सपोर्ट रहा तो मैं कम से कम 50 लेसन प्लान जो है वो हिंदी के आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। अनुमानित ज्ञान रहेगा। हम अनुमान लगा सकते हैं कि छात्र वर्ण व्यवस्था के बारे में कुछ ना कुछ जानते होंगे। तो पूर्व ज्ञान परीक्षण में हम सिंपली क्वेश्चन करके भी आंसर लिख सकते हैं और इस तरह से हम एक बॉक्स बना के भी हम कर सकते हैं। छात्र अध्यापक क्रियाकलाप और छात्र क्रियाकलाप। तो छात्रों मुझे बताइए, जब आप छोटी कक्षाओं में थे तब कौन से शब्द पढ़ते थे? तो बच्चे कहते हैं अ, आ, इ, ई, उ इत्यादि। शाबाश बच्चों। और इन शब्दों को क्या कहते हैं? अध्यापिका जी, वर्ण। जी शाबाश। अब मुझे बताइए कि वर्ण व्यवस्था किसे कहते हैं? तो छात्र उत्तर देने में असमर्थ, यानी ये हमारा समस्यात्मक प्रश्न रहेगा। और हम करेंगे फिर उपविषय की घोषणा। तो छात्रों आज हम वर्ण व्यवस्था तथा उसके भागों के बारे में विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। प्रस्तुतिकरण में आपको कॉलम बनाने, हर बार की तरह बता रही हूँ। विषय वस्तु का कॉलम बनाना है, छात्र क्रियाकलाप का कॉलम बनाना है, छात्र क्रियाकलाप का बनाना है, यह छात्र अध्यापिका का और यह श्यामपट्ट करेगा। वर्ण व्यवस्था आप विषय वस्तु में डालेंगे और ब्लैक बोर्ड पे भी डालेंगे। तो वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है तथा इन वर्णों के संयोग से शब्दों का निर्माण होता है तथा वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों को जोड़कर शब्द बनाए जाते हैं तथा इनको ही वर्ण व्यवस्था कहा गया है। जैसे अ आ, कॉमे लगा लीजिएगा बीच में, इ, उ, री, क, ख, ग इत्यादि। जब इन शब्दों का संयोग होगा तो इन शब्दों को हम जोड़ेंगे तथा एक शब्द का निर्माण होता है, इसे वर्ण व्यवस्था कहते हैं। छात्र ध्यानपूर्वक सुनते हुए। और नेक्स्ट रहेगा यहाँ पे, जितनी बार आपको पेज पलटना है तो आपको ये कॉलम जरूर बनाने हैं। वर्णमाला के भाग। ठीक है, वर्णमाला के भाग आप श्यामपट्ट पे लिखेंगे। अब हम वर्णमाला के भाग पढ़ेंगे। ये हम चार्ट की सहायता से पढ़ेंगे। वर्णमाला के 2 भाग हैं, स्वर तथा व्यंजन। सभी छात्र चार्ट की ओर देखते हुए तो स्वर के बारे में बताएंगे, ब्लैक बोर्ड पे डालेंगे स्वर और यहाँ पे भी स्वर। जिन वर्णों के उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की किसी अन्य वर्ण की सहायता से होता है उसे स्वर व्यंजन कहते हैं। स्वरों की संख्या 11 है। स्वर के आगे 2 भेद हैं, ह्रस्व तथा दीर्घ स्वर। ठीक है, तो छात्र ध्यानपूर्वक सुनकर लिखते हुए। तो जो मैं पढ़ा रही हूँ आपको समझ आ रहा है तो बच्चे कहेंगे जी अध्यापिका जी। और ह्रस्व और स्वर जो है आप श्यामपट्ट पे लिख देंगे। और ये रहा आपका चार्ट, सिंपल सा चार्ट। आप इसको अच्छे से भी डेकोरेट कर सकते हैं और सिंपली भी। मैं आपको बता दूं कि अगर आपके लेसन प्लान के साथ चार्ट जो है वो लगा होता है तो आपको जो है वो अच्छे से नंबर आते हैं। ठीक है, और बाकी जो है वो आप इससे आइडिया ले सकते हैं। बाकी अपनी इसमें जो है वो क्रिएटिविटी पावर जो है यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए, बोलकर मैं लिखवा रही हूँ तो आप वैसे भी लिख सकते हैं। अगर फ़ोन में नहीं दिखना चाहते हैं तो आपको होप दैट अगर आपको थोड़ी सी भी इसमें सहायता मिल रही है तो आप इसे लाइक का बटन और सब्सक्राइब का बटन जो है वो अभी से कर दें प्रेस।
और सपोर्ट करें ताकि मैं आगे आपके लिए मोटिवेट हो सकूं। तो बताइए हम क्या पढ़ रहे हैं। तो आप कहेंगे कि बच्चे कहेंगे वर्ण व्यवस्था। जी शाबाश। वर्णमाला के कितने भेद हैं? तो बच्चे कहेंगे 2 भेद हैं। शाबाश। तो अब आगे हम पढ़ते हैं व्यंजन। यहाँ पे भी व्यंजन डाल दीजिएगा। आगे आता है व्यंजन। व्यंजन वो होते हैं जिनके उच्चारण में वायु का प्रवाह रुककर या घर्षण के साथ होता है तथा उच्चारण हमेशा उच्चारण के साथ होता है। छात्र ध्यानपूर्वक से सुनते हुए फिर उसे व्यंजन कहते हैं। जैसे क प्लस अ, प प्लस अ, स प्लस अ, अर्थात क प्लस ओ का बन जाएगा। ऐसे भी आप लिख सकते हैं क प स, ठीक है, इत्यादि। ये सारे आप यहाँ पे डालेंगे। छात्र श्याम पट की ओर देखते हुए तथा हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या जो है वो 33 है। व्यंजन के आगे 5 भेद हैं: स्पर्श, अंतस्थ, ऊष्म, आगत और संयुक्त इत्यादि। छात्र श्याम पट की ओर देखते हुए ये सारे लिखेंगे: स्पर्श, अंतस्थ, ऊष्म, आगत और संयुक्त। तो छात्रों जो मैंने पढ़ाया आपको समझ में आया? तो बच्चे कहेंगे जी अध्यापिका जी। तो अब मैं आपसे प्रश्न पूछूंगी। तो मूल्यांकन में आपको कुछ प्रश्न पूछने हैं। तो छात्र अध्ययन का क्रियाकलाप और छात्र क्रियाकलाप डालना है। फर्स्ट क्वेश्चन पूछेंगे वर्ण व्यवस्था किसे कहते हैं। किसी बच्चे का नाम लेंगे कि आप बताइए। तो वो बच्चा कहेगा कि वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है तथा इन वर्णों के संयोग को वर्ण व्यवस्था कहते हैं। वर्णमाला के कितने भाग हैं और कौन कौन से हैं? किसी बच्चे का नाम लेंगे, आप बताइए। तो बच्चे कहेंगे 2 भाग है, स्वर तथा व्यंजन। तीसरा क्वेश्चन पूछेंगे, आप बीच में शाबाश बोलेंगे उनको। स्वरों की कितनी संख्या है? किसी तीसरे बच्चे का नाम लेंगे तो वो कहेंगे 11। पुनरावृत्ति करेंगे। तो बच्चों आज हमने वर्ण व्यवस्था के बारे में पढ़ा तथा उसे भागों तथा भेदों के बारे में जाना। यहाँ पे उसके लिख लीजिएगा। एंड गृह कार्य में पहला क्वेश्चन देंगे वर्ण व्यवस्था किसे कहते हैं, और सेकंड क्वेश्चन वर्णमाला के भागों के बारे में बताइए। थर्ड क्वेश्चन व्यंजन के भेदों के नाम बताइए, और यहाँ पे आपके ऑब्जर्वर टीचर का नाम रहेगा। तो होप दैट आपके लिए काफ़ी यूज़फुल ये रहा होगा लेसन प्लान। अगर थोड़ा सा भी रहा है तो अभी से लाइक शेयर कर दें। अगर आप किसी को फ़ोटो क्लिक करके अपने फ्रेंड्स को भेज रहे हैं बनाने के बाद, तो इससे बेटर है कि आप वीडियो को शेयर कर दें, उन तक पहुँचे और वो भी इससे फ़ायदा ले सके। इससे आपका टाइम भी बचेगा और मुझे भी सपोर्ट मिलेगी। सो थैंक यू सो मच। मिलती हूँ आपके साथ एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड गॉड ब्लेस यू टू ऑल।